नमस्कार आप सभी को। आज का जो विषय है वो बहुत डिफरेंट है। प्रारब्ध की सीरीज़ में एक ऐसा टॉपिक आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों के ऐसे सूत्र हैं जो अ, आपको एक अलग दिशा में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रारब्ध की सीरीज़ में जब 6th हाउस में 2 गुरु मौजूद हों, मतलब जब 6th हाउस में पेंडिंग कर्मा के भाव में जब शुक्र और गुरु की युति हो, तो क्या होता है? 2 ऐसे गुरु, एक दैत्यों के और एक देवों के। एक गुरु ऐसे हैं जो सात्विक चीज़ों को दर्शाते हैं और एक गुरु ऐसे हैं जो तामसिक चीज़ों को भी दर्शाते हैं, मतलब सत्व रजस के साथ साथ तामसिक चीज़ों को भी दर्शाते हैं। जातक का ऐसा क्या कर्म बंधन होता है जिसके कारण व्यक्ति जो है, जातक जो है, इस जीवन में 6वें भाव में पेंडिंग कर्मा के भाव में 2-2 गुरुओं को लेकर आता है? उसने ऐसा क्या कर्म बंधन किया है जिसके कारण उसके जीवन में 2 एडवाइजर्स अलग अलग क्षेत्रों के पेंडिंग कर्मा में पड़े हुए होते हैं? तो अब ये जो युति है, ये युति किस राशि में बन रही है, आज हम उसके ऊपर नहीं बात करेंगे, क्योंकि किस राशि में बनती है उसका अर्थ भी बहुत अलग पद्धति से निकलेगा और वो अपने आप में एक लंबे चौड़े 3-4 घंटे का लेक्चर होगा। तो आज मैं केवल और केवल युति और उस युति के साथ में कौन सा ग्रह जुड़ रहा है, क्योंकि उससे दिशा बदलती है। सबसे पहले तो हम इस युति का अर्थ समझेंगे, राइट, कि जब किसी की पत्रिका में पेंडिंग कर्मा में अगर क्या हो, शुक्र गुरु हो, तो क्या होता है और ऐसा उसका क्या प्रारब्ध है। तो पराशर ऋषि या हमारे ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि भाई जब 2 गुरु अगर पेंडिंग कर्मा में आ जाए, गुरुओं का काम होता है आपको हिदायत देना, आपको एडवाइस करना, आपको सजेशन देना, आपको बताना कि जीवन जीने के लिए आपको इस प्रकार से कर्म बंधन करना है, आपको बताना कि आप तपस्या कैसे करें, आपको ऑब्जेक्टिव अगर पूरा करना है तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपकी ये दिशा होनी चाहिए, आपका ये तपश्चर्या होनी चाहिए, आपके ये रहन सहन होनी चाहिए, आपकी विचार शैली ऐसी होनी चाहिए। तो एक दैत्य विचार है, एक दैव विचार है। और जब जातक ऐसे दोनों ही गुरुओं की विचार शैली को या इनके परामर्श को अगर बेकार शब्दों में कहूँ तो लात मारता है, अपने गुरुओं की इज्जत नहीं करता है या अपनी मनमानी करता है, ये सबसे बढ़िया सेंटेंस रहेगा इस स्थिति को समझने के लिए, कि अगर जातक अपनी मनमानी करता है और जो उसके जीवन में आए हुए गुरु होते हैं या जो उसको समझाते हैं कि इस तरह का बर्ताव मत कर, तू खाई में गिर जाएगा, और फिर भी वो नहीं मानता है और अपनी मनमानी जब करता है, तब उस केस में इस प्रकार का कर्म बंधन, इस प्रकार का प्रारब्ध आता है जब 2 गुरु उसके पेंडिंग कर्म में आते हैं। अब इस सूत्र को उतना ही रखिएगा, केवल उसे तोड़ना मरोड़ना बिल्कुल नहीं है। जितना मैं बता रही हूँ उतना ही समझना है और उतने के ऊपर ही आपको विचार करना है। उसकी दृष्टि मत सोचिए, उसका समसप्तक मत सोचिए, वो उच्च का है नीच का है, ये सब चीज़ें मत सोचिएगा। जब हमें प्रारब्ध समझना है ना, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, क्योंकि प्रारब्ध समझना, कर्म बंधन समझना जोक नहीं है। उसके लिए बहुत खुले विचार या बहुत खुला दिमाग रखना पड़ेगा। सबसे पहले तटस्थ होकर देखना पड़ेगा, सबसे पहले तटस्थ होकर किसी भी क्रिया को, किसी भी कर्म बंधन को देखना आना चाहिए। जब तक वो आप में नहीं आता है, जब तक यहाँ पे होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग ज्योतिष पढ़े हुए होते हैं ना, या ज्योतिष किताबों को पढ़कर या यूट्यूब के वीडियोस को सुनकर आते हैं, और तो फिर वो अपने अपने कॉन्सेप्ट लगाते बैठते हैं। तो ये तो 6th भाव में है, तो इसका तो पंचम दृष्टि पड़ेगी 10th भाव पे, तो अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भाई मेरे, इतना याद रखिए कि ये प्रारब्ध की सीरीज है और हम प्रारब्ध के ऊपर बात कर रहे हैं, पेंडिंग कर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो निर्भर करता है कि उसका प्रारब्ध कैसा है, उसने गत जन्मों में क्या किया है, उसके ऊपर उसका पूरा ये जीवन का चक्र चलता है।
तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको कर्सेस मतलब शाप, पेंडिंग कर्म, प्रारब्ध समझना बहुत आवश्यक है। बहुत समय से मैं यूट्यूब पर प्रारब्ध की सीरीज़ या पेंडिंग कर्म के ऊपर बहुत बात करती हूँ, और क्योंकि मैं गत जन्म का चक्र देखने वाली साधक हूँ, और मैं पास्ट लाइफ डिकोड करती हूँ। पास्ट लाइफ डिकोड करके उस चक्र को आपके सामने रखती हूँ, जिस चक्र के कारण व्यक्ति जो है आज इस जीवन में इस तरह से अटका हुआ है। तो हो सकता है कि जो दर्शक गण है या जो श्रोता गण है जो सुन रहे हैं इसको, हो सकता है कि वो खुद ज्योतिषी हैं, या हो सकता है कि वो आधे ज्योतिषी हैं, मतलब काम कुछ और करते हैं परंतु ज्योतिष का शौक रखते हैं। शौक बोलना बड़ा अपमानास्पद लगता है, माफ़ करिएगा, बट मुझे तो लगता है, क्योंकि ऋषि मुनियों का ज्ञान कभी भी शौक नहीं हो सकता है। तो आपका इंटरेस्ट है, आपका इंक्लिनेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वो बीज है उस चीज़ को, उस पक्ष को समझने की, तो उसे शौक कहना बहुत गलत होगा। या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जिज्ञासु हैं, परंतु किताबें पढ़ते हैं या इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए हुए हैं अलग अलग, और उसमें जो आपको सिर्फ टेक्निकलिटीज़ बताते हैं, आप उसी दृष्टिकोण से, आप उसी मापदंड से कूप मंडूक होकर जब सोचते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। क्योंकि जितने भी ज्योतिष की शालाएँ हैं, ज्योतिष की इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे प्रारब्ध क्या कैसे देखना है समझाया ही नहीं जाता है। प्रारब्ध को कैसे आपको डिकोड करना है, प्रारब्ध के ऊपर या पेंडिंग कर्म पे बात ही नहीं की जाती है। तो प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक भाव आपको पेंडिंग कर्म दिखाता है। तो पेंडिंग कर्म, ये शब्द सुनकर आपके कान पकड़े होंगे, तो आप इस वीडियो को मत देखिए, यहीं पे रोक दीजिए और स्टॉप करिए देखना। परंतु आप सीरियस हैं इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए, तो ही इस वीडियो को देखिए, और जितना सूत्र बताया जा रहा है उतना ही समझिएगा। तर्क कुतर्क नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, जो मुझे अपनी गुरु परंपरा से मिला हुआ है। इसके विषय में आपको बहुत डिटेलिंग में मेरे किताबों में निश्चित ही पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं अलग अलग विषयों पर किताबें लिख रही हूँ, और ये भी उसमें से एक विषय है कि जब दो गुरु पेंडिंग कर्म में आते हैं तो उस व्यक्ति का, जातक का कर्म बंधन किस तरह से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, और उसमें कितनी वैरायटी होती है। तो योग बहुत समझना ज़रूरी है। हम पीछे लौटते हैं और अपने वीडियो की तरफ जाते हैं। तो जब शुक्र और गुरु आपके पेंडिंग कर्म में है, इसका अर्थ ही है कि गत जन्म के किसी चक्र में आपने अपने गुरुओं का, या आपके जीवन में जितने भी गुरु आए होंगे उनके परामर्श को आपने क्या किया है, बिल्कुल सुना नहीं है, अपनी मनमानी करी है। और अपनी मनमानी करी है, उसके कारण आपका जीवन जो है, इस जीवन में झंड है। सॉरी टू से दिस वर्ड, परंतु झंड है। झंड है मतलब कि व्यक्ति के जीवन में अननेसेसरी ऐसे लोग आते हैं, या अननेसेसरी ऐसी सिचुएशन तैयार होती है जहाँ पे उसे राय दी जाती है, उसे परामर्श दिए जाते हैं, और फिर भी वो जनरली गलत होते हैं, क्योंकि आपने गत जन्म में सही परामर्श को लात मारी है, सही परामर्श को आपने वैल्यू नहीं करी है। तो नियति कहती है कि इस जीवन में आपको परामर्श की जो वैल्यू है और गुरु की जो वैल्यू है, गुरु के मुख की, गुरु की वाणी की जो वैल्यू है, वो आपको इस जीवन में रियलाइज होना चाहिए, उसकी कद्र आपको होनी चाहिए। इसलिए वो दो गुरु आपके पेंडिंग कर्म में आते हैं। अब देखिए, जब केवल शुक्र और गुरु है तो ये चीज़ दिखा रहा है, परंतु जब उसमें एक और ग्रह ऐड हो जाता है तो पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है, पूरी दिशा बदल जाती है, सोचने की दिशा बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि शुक्र गुरु जो है उसके साथ में अगर सूर्य है, अगर सूर्य है तो युति खारिज हो जाती है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि सूर्य आने के कारण, सूर्य सेल्फ सेंटर्ड है, सूर्य का प्रकाश इतना है कि वो बाकी के ग्रहों को कॉम्बस्ट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि डिग्री क्या है, अंश के हिसाब से वो चीज़ होगी। दूसरा, सूर्य के साथ में ये शुक्र और गुरु हैं, तो शुक्र पूरी तरह से जल जाते हैं यहाँ पर, मतलब शुक्र का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। शुक्र का अस्तित्व खत्म हो गया मतलब आपके जीवन में स्त्री का अस्तित्व, श्री का अस्तित्व, लक्ष्मी का अस्तित्व, रिलेशनशिप का अस्तित्व, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम। पीछे जाके देख लीजिए कि जीवन में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। वही अगर चंद्र है तो चंद्र होगा तो वो गजकेसरी योग बनाएगा गुरु के साथ में,
तो वो दिशा पूरी तरह से बदल गई। ऐसा आपने क्या कर्म बंधन किया कि भाई आपका गजकेसरी योग शुक्र के साथ में पेंडिंग कर्मा में आ गया? इतना शुभ योग पेंडिंग कर्मा में क्यों चला गया? आपके हाथ से ऐसा बेकार कर्म कौन सा हुआ है जिसके कारण गजकेसरी योग, जो आपको गज के समान रहने की या गज के समान आपको पूरी तरह से ख्याति दे सकता है, पद दे सकता है, प्रतिष्ठा दे सकता है, वो पेंडिंग कर्म में क्यों आया? मंगल आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि मंगल के साथ में गुरु की युति या गुरु शुक्र और मंगल है ना, तो यहाँ पे देखिए दो युति बनती है, दो योग बनते हैं। कौन से होंगे? गुरु मंगल जो है वो बहुत शुभ योग है। स्पोर्ट्समैन की कुंडली में ये योग देखा जाता है। और ये योग जब होता है, ये योग आने पर व्यक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध या बहुत कर्तव्यगार होता है अपने जीवन में, परंतु अब ये पेंडिंग कर्म में है और उसके साथ में शुक्र है। तो गुरु मंगल की युति अर्जुन और कृष्ण की युति कही जाती है। तो आप समझ लीजिए, भगवद गीता जिसने नहीं पढ़ी है या भगवद गीता को अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत सारे सूत्र इसमें समझ में आएंगे, परंतु यही युति या यही मंगल जो है वो शुक्र के साथ में है, इसलिए उसको शुक्राग्नि भी कहते हैं। तो ऐसा आपने क्या कर्म किया जिसके कारण शुक्राग्नि और गुरु और मंगल ये आपके पेंडिंग कर्म में आए? ऐसा आपने क्या कर्म बंधन किया? इस वीडियो में मैं उस कर्म बंधन को लेकर डिकोडिंग नहीं बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि डिकोडिंग करना जो है वो बाकी के ग्रहमान स्थिति के अनुसार बहुत कुछ बदलता है, दिशा चेंज हो जाती है सोचने की। तो मैं आपको केवल और केवल प्रारब्ध किस तरह से हो सकता है, मैं आपको हेडिंग दे रही हूँ। मैंने उसके सब जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आज बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि विषय की गंभीरता को समझना आवश्यक है, उसके बाद में उसके जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और वो भी इंडिविजुअल है। अब उसके बाद में कौन सा ग्रह आता है? मंगल के बाद में समझ लीजिए बुध हैं। अब बुध जब आते हैं, मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार कहा है कि शुक्र और बुध की जब भी युति बनती है तो ये लक्ष्मी नारायण योग होता है। लक्ष्मी नारायण योग है मतलब समृद्धि का योग है, मतलब अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति का योग है ये। परंतु ऐसा आपने क्या कर्म किया जिसके कारण ये लक्ष्मी नारायण योग जो है समृद्धि का योग है, लक्ष्मी जो है वो पेंडिंग कर्म में चली गई? उपचय भाव में जरूर है, परंतु फिर भी ये पेंडिंग कर्म में क्यों गई? आपने ऐसा क्या गलत कर्म किया जो आपको इस जन्म में पूरा करना है या इस जन्म में उसके भोग भोगने हैं, जिसके कारण वो लक्ष्मी नारायण योग जो है वो आपके षष्ठ भाव में है और गुरु के साथ में है, और गुरु के साथ में है वो बुध। इसका अर्थ अगेन दिशा चेंज हो गई। दिशा क्या बदली है यहाँ पे? एक तो लक्ष्मी नारायण योग सिनारियो में आ गया, मतलब लक्ष्मी से संबंधित हो गया। अब लक्ष्मी से संबंधित जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में वो संतान लक्ष्मी हो सकती है, वैभव लक्ष्मी हो सकती है, विजय लक्ष्मी हो सकती है, मतलब अष्ट लक्ष्मी के कोई भी प्रकार हो सकते हैं पेंडिंग कर्म को लेकर, राइट? तो ऐसा उस दिशा में वो पेंडिंग कर्म मतलब कर्म खराब रहा है जिसके कारण वो पेंडिंग कर्म में आया, जिसके ऊपर आज आपको भोग भोगने हैं। और गुरु के साथ में जब युति होती है तो वही गुरु और बुध ये दिखाते हैं युति के अनुसार कि आपने वो माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनी ही है तारा और चंद्र की, जिनका अनारस पुत्र है बुध, और फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं बृहस्पति अपनी पत्नी जो है तारा। मतलब यहाँ पे गुरु और बुध व्यभिचारी पुत्र को एक्सेप्ट करने वाला बृहस्पति बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है ना ये युति। परंतु ऐसा क्या कर्म बंधन है, ऐसे क्या कर्म योग हैं जिसके कारण आपके जीवन में ये युति आई? सोचिए। अगर वही मान लीजिए यहाँ पे अब शनि आ जाए, जब शनि आते हैं तो शनि किसके कारक हैं? कर्म के। शनि दिखाते हैं कि व्यक्ति ने कर्म क्या किया है, उसका कर्म ही पेंडिंग कर्म में आ रहा है। इसका अर्थ है कि शुक्र शनि या शुक्र गुरु और शनि, गुरु शनि जब आते हैं साथ में, गुरु शनि और शुक्र मतलब चंडाल योग आ गया यहाँ पर, क्योंकि गुरु और शनि मैंने क्या कहा था? चंडाल योग है। अगर आपने मेरा चंडाल योग का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और वो चंडाल योग का वीडियो ज़रूर देखिए। 2 पार्ट में बनाया है मैंने, और अगर आप उसे देखते हैं तो आपको बहुत कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि मैंने माइथोलॉजी की मतलब पौराणिक कथाओं की एक ऐसी कथा आप सभी के साथ में शेयर करी है जय विजय को लेकर।
कर्म बंधन बताया है कि कैसे चंडाल योग आता है, कैसे चंडाल वृत्ति व्यक्ति की विकसित होती है। और गुरु और शनि जब साथ में आते हैं तो वो चंडाल है, और वो कहाँ है? पेंडिंग कर्म में है। तो पेंडिंग कर्म में चंडाल का आना मतलब क्या? उस व्यक्ति के जीवन में हो सकता है कि वो बहुत कुछ अचीव कर रहा हो, परंतु वो कभी ना कभी अपने जीवन में धड़ाम से नीचे गिरेगा, उसको नुकसान तो होना ही है। चंडाल जो हैं वो काम ही इस प्रकार से करते हैं कि भाई व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले उसको इच्छा दो, उसको लुअर करो, उसको टेम्प्ट करो, उसको उस दिशा में जाने के लिए अग्रसर करो, भूख दो, भूख देने के बाद में अचीव करने के लिए सारी मदद भी करो। परंतु ये सब कुछ क्यों? ये लीला क्यों? क्योंकि चंडालों को और पिशाचों को उद्ध्वस्तता में मज़ा आता है। जब व्यक्ति टॉप पे पहुंच जाता है और टॉप पे पहुंचने के बाद में जब वो उद्ध्वस्त होता है, वही होता है चांडालिक आनंद और पैशाचिक आनंद। अब यहाँ पे शनि आए हैं, इसका अर्थ है कि उसका कर्म क्या रहा है गत जन्म में? चांडालिक रहा है, अपने गुरुओं को लेकर भी, स्त्री को लेकर भी। अब इसकी जो वैरायटी है ना, इसकी जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, वो बाकी ग्रहों की पोजीशन से भी चेंज होती है। तो इन शॉर्ट, जब शनि आते हैं तो वो कर्म दिखा रहे हैं कि कर्म से संबंधित बहुत कुछ गलत किया है व्यक्ति ने, और भले ही उसके जीवन में अच्छा चल रहा हो, पर एक समय आएगा जब वो मुंह के बल गिरेगा। क्योंकि चंडाल जो है, नियति जो है, नियति ने नियुक्त किया है चंडालों को, उसको उद्ध्वस्तता दिखाने के लिए। अब कौन सा ग्रह रह जाता है? राहु केतु, राइट। अब राहु केतु आ जाते हैं तो वापस से चीज़ें चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ में राहु या केतु आ जाएं तो वो योग जो है वो व्यभिचार योग, मतलब बहुश्रृंगार योग हो जाता है। और शुक्र राहु का योग जब होता है और वो पेंडिंग कर्म में आए, मतलब क्या कि गत जन्म में बहुश्रृंगार से संबंधित, अब गुरुओं ने अगर आपको परामर्श दिया होगा कि इस चीज़ से दूर रहे, स्त्री लंपटता या पुरुष लंपटता से दूर रहे अगर व्यक्ति, और अगर वो दूर नहीं रह पा रहा है, उसका कर्म बंधन क्या रहा है गत जन्म में, या गत जन्मों के चक्र में कहीं ना कहीं उसने इस तरह का ही बर्ताव किया है, तो वो पेंडिंग कर्म में आएगा ही। और जब पेंडिंग कर्म में आएगा और वो गुरु के साथ में है, तो गुरु और राहु अगेन क्या बनाते हैं? चंडाल योग। और गुरु और केतु क्या बनाते हैं? शिशुपाल योग, मोक्ष योग। तो दो गुरु शुक्र और गुरु साथ में आने के बाद में केतु अगर संलग्न हो जाते हैं तो वो बोलते हैं छोड़ इस चीज को, इसी का मोह तुझे छोड़ना है। ये जो भी मैंने सब चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करी है, या आपको कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, ना आपको सुनने के लिए मिलेगी। परंतु हाँ, अगर आप ज्योतिष के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनके सूत्रों को अगर पढ़ते हैं आप, उनको अगर आप डिकोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बृहद पराशरा हुरा शास्त्र में जो कर्सिस का चैप्टर है, या जितने सूत्र हैं उनको अगर आप डिकोड करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है। परंतु मैं एक और चीज़ का खुलासा इस वीडियो में करूँगी कि ये सारी घटनाक्रम जो है, ये प्रारब्ध के भोग जो है या कर्म बंधन जो है, इसे समझने के लिए व्यक्ति को उसकी साधना या उसका आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत होना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए, उसके गत जन्मों की साधना का बल होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें आप देख पाते हैं। अगर ज्योतिषी अपने जीवन शैली में इन सब चीज़ों को बहुत महत्ता दे और इन सब चीज़ों को पूरी तरह से 100% अपनी जीवन शैली में स्थापित कर दे, तो वो ये सब चीज़ें देखने के लिए सक्षम हो जाता है। क्योंकि ग्रह बोलते हैं फिर और फिर ग्रह जब बोलते हैं तो आपको वो दिखाते हैं, वो चक्र दिखाते हैं। परंतु वो चक्र देखने के लिए आप में आपका साधना का बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो प्रखरता भी होनी चाहिए। सिर्फ उतना ही सफिशिएंट नहीं है। जब जातक सामने बैठते हैं, जब आप पत्रिका दिखाने के लिए जब मेरे सामने बैठते हैं, या जितने भी लोग
अभी वीडियो देख रहे हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, तो एक चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कम वॉट में, मतलब व्यक्ति का प्रैक्टिकल जीवन कुछ भी हो, जो पत्रिका कहती है मैं वो सत्य उनके सामने रख देती हूँ पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर। मतलब वहाँ पे उस सत्य को रखने के लिए कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं है। क्योंकि नियति यहाँ पे पूछती है आपको कि अगर आपको एक काम दिया गया है तो वो आपने ढंग से किया कि नहीं किया। नहीं किया तो दंड मुझे भी है, मतलब ज्योतिषी को भी है। तो अपना कर्म 100% प्रखरता के साथ में, सत्यता के साथ में करना ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है। उसके बिना ज्ञान आएगा भी नहीं, उसके बिना वो सरस्वती विराजमान होंगी भी नहीं। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अपनी किताबों में वही ज्ञान रखूँगी जो मुझे अपने मौखिक परंपरा से मिला है, गुरु परंपरा से मिला है, जो मुझे साधना से मिला है। परंतु वो किताबें जो हैं वो ईश्वरी कार्य है। ईश्वरी कार्य ईश्वर के मर्ज़ी के बिना नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता कि वो किताबें कब आपके सामने आने वाली हैं। उनका समय, योग्य समय आ जाएगा तो वो आपके सामने भी आ जाएंगी। परंतु आपके साथ में ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था षष्ठ भाव में गुरु और शुक्र जब होते हैं, और गुरु और शुक्र के साथ में अगर कोई ग्रह जुड़ जाए तो कैसे दिशा बदल जाती है उस पत्रिका की। उस पत्रिका का कर्म समझ में आने लगता है, व्यक्ति का जो प्रारब्ध है वो समझ में आने लगता है, और उस प्रारब्ध को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, उसके ऊपर कार्य किया जा सकता है, समझा जा सकता है व्यक्ति जब सामने होते हैं। परंतु अब ये वीडियो पूरा सुनने के बाद में आप जितने लोग भी डिसाइड करते हैं पत्रिका दिखाने के लिए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप सीरियस हैं तो ही मेरे पास आइएगा। उस कर्म बंधन को, अपने गत जन्म के चक्र को समझना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं, तो ही मेरे पास आइएगा। अपना समय भी मत नष्ट करिए, न पैसे नष्ट करिए, और मेरा समय भी मत नष्ट करिए। आप जब सीरियस हैं कि हाँ मुझे इस जन्म में उस कर्म बंधन को पूर्ण करना है, उसके लिए मुझे आप बताइए, तभी आप मेरे सामने आइएगा। अदरवाइज़ मत आइएगा पत्रिका दिखाने के लिए। ऐसा समझिएगा कि एक आपके 20-25 मिनट, आधा घंटा वेस्ट हो गया। डिलीट कर दीजिएगा वीडियो को, अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको नहीं पसंद आता है या नहीं समझ में आता है तो। परंतु कंट्रोवर्सी या इस चीज़ को पूछने के लिए भी मत जाइए कृपया करके कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये है वो है। तो मैं कोई इसके ऊपर आपको क्रेडिबिलिटी देने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मुझे कोई गरज नहीं पड़ी है। ये ज्ञान जो है ये ऋषि मुनियों का है। क्रेडिबिलिटी सामने वाले व्यक्ति को चाहिए तो वो जाएं और पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, संहिताएं पढ़ें, ज्योतिष के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं वो सारे पढ़ें, और फिर देखें कि आपको उत्तर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो स्पून फीडिंग नहीं होगी ना, आपको ना ऐसे कोई कमेंट्स को या ऐसी चीज़ों को एंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि वो शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत कुछ बोल दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को विराम देती हूँ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दिवाली के पहले ये एक पेंडिंग कर्मा का धांसू वीडियो आप सभी के सामने रखा हुआ है। आई होप आप सभी इससे लाभान्वित होंगे, और आप सभी अपनी पत्रिका के कर्म को लेकर, अपने कर्म या बंधन को लेकर, अपने प्रारब्ध को लेकर ज़रूर विचार करेंगे कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या।